हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 का डिटेल सॉल्यूशंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 116 टू 121 डिस्कस किया था मैंने। ठीक, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्दर फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 122 टू 126। ठीक हो गया। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 122 है और जो कि वेब्स से है, क्लास 11। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 122, फॉलोइंग इक्वेशन गिवन फॉर अ स्टेशनरी वेव। ठीक है, ये कोई क्या है, स्टेशनरी वेव है। y इक्वल टू 0.06 साइन 2 पाई एक्स कॉस 5 पाई टी। ठीक है, ये हमको दिए और यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी और उनकी वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करने को करा है। तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, हम क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव की हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये y इक्वल टू होता है 2a साइन के एक्स, 2a sin kx और कॉस ओमेगा टी। ये दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो ये सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी से हम कंपेयर करके ये सारी हम फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम, अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं तो वी गेट 2a। एम्पलीट्यूड हमको यहाँ से मिल जाएगा 2a इक्वल टू 0.06, दैट मीन्स a हमको मिल गया 0.03, एम्पलीट्यूड हमको मिल गया 0.03। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मीन्स, तो फर्स्ट का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट का एम्पलीट्यूड तो हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, द इसमें पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स। तो ये भी एक अपने आप में खुद एमसीक्यू है। नोड्स क्या होता है, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो अगर ये टोटल हम बोलते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं और इसको हम नोड बोलते हैं। ठीक है, नोड्स स्टेशनरी वेव से नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो λ/2 होती है, और नोड से एंटी नोड की डिस्टेंस λ/4 होती है। ठीक है, ये क्लियर पता होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हमको लैम्डा निकालना पड़ेगा, और लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या पता है, के इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई/λ। के इज प्रोपोर्शनल प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है। तो के एक्स इन द प्लेस ऑफ के पुट 2 पाई, के की जगह यहाँ पर कितना है, 2 पाई है। 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई क्या हो जाएगा, लैम्डा। और यहाँ तो लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 1 = 1/λ। तो यहाँ से जो हमारे पास के इक्वल टू 2 पाई/λ, के इक्वल टू 2 पाई/λ होता है। तो यहाँ के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 पाई। ठीक है, और 2 पाई इक्वल टू 2 पाई/λ। तो डेट मीन्स ये कितनी फाइंड आउट हो जाएगी, के इक्वल टू 2 पाई/λ। तो यहाँ से हम सबसे पहले लैम्डा फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से जो लैम्डा हो जाएगा वो λ1 आ जाएगा। ठीक है, बट हमको लैम्डा फाइंड आउट नहीं करना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये 1/2 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन है डिस्टेंस, ये क्या आ जाएगा इसका, ये फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हमको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए कितना होता है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए होता है टी इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। टी इक्वल टू 2 पाई/, ये होता है ओमेगा। अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड आउट करने को कहेंगे तो 1/टाइम पीरियड, डेट मीन्स ओमेगा/2 पाई। और ओमेगा क्या होता है, टी 5 पाई, 5 पाई 5 पाई/2 पाई, दैट मीन्स 5/2। फ्रीक्वेंसी आ गई 5/2, मतलब 2 2 = 4 और 2 5 = 10। ये देखो सारे ऑप्शन मैंने तुमको सॉल्व करके, सब ऑप्शन सॉल्व करके हम यहाँ से विजुलाइज कर दिया है। ठीक है, ये ठीक। तो ये सी का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अब इस कोडिंग को हम डिकोड करते हैं। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, एम्पलीट्यूड ऑफ ए का क्यू, ए का क्यू। तो देखो हमको बाकी सॉल्व करने की भी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन चेक करते ही क्या हो रहे थे, बाकी सब खुद ही सॉल्व हो जा रहे थे। ठीक है, तो ए का होगा क्यू, और बी का होगा पी, और सी का होगा आर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 123, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से पूछा गया है।
ठीक है, टू चार्जेस ए 5 माइक्रोकूलम और बी 10 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट पॉइंट, ये तो ओरिजिन में रखा हुआ है और ये इस पॉइंट में रखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, ठीक हो गया। तो इस कंडीशन, इस को हम विजुअलाइज करते हैं, इस प्रॉब्लम को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये 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 है ओरिजिन, ये है 0,0, ठीक। 0,0 में हमारे पास एक ए, ये 5 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ रखा है, क्लियर। और जो दूसरा चार्ज है वो एक्स एक्सिस में माइनस, तो -8 कहीं यहाँ पर होगा, और वाई एक्सिस में भी -6, तो वाई एक्सिस में -6 कहीं होगा। तो ये जो पॉइंट होगा कहीं ना कहीं यहाँ कहीं सिचुएटेड होगा। ये जो हमारे पास है, ये जो पॉइंट बी है, ये बी सिचुएटेड है, बी जो हमारे पास है ये है बी है हमारे पास 10 माइक्रोकूलम का है, और इसकी डिस्टेंस जो है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -8 -6, ठीक हो गया। और तुमको बहुत अच्छे से पता है जो कूलाम्स होता है वो कंजर्वेटिव कूलाम्स जो होता है, जो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक हो गया। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, उसी लाइन, जो दो चार्ज को मिलाने वाली लाइन में ही क्या होती है, इस फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो ये इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, क्लियर। ये विजुअलाइजेशन हो गया अभी तक। अब हमसे क्या पूछ रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, तुमको क्या कहना है, जो बी ए में कितना फोर्स लगाएगा, ये हमको क्वेश्चन में बताना है कि बी ए में कितना फोर्स लगाएगा, और इसकी वैल्यू हमको ये पुट करनी है, क्लियर। तो बी ए में जो फोर्स लगाएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो कूलाम्स लॉ से देना पड़ेगा हमको, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बट इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी, दोनों लाइक चार्जेस होंगी, तो क्या होगा, ए से अवे, ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी क्या होगी, ए से अवे होगी, क्लियर। ए से क्या होगी, अवे। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से, Q1 Q2 अपॉन आर। अगर इस आर को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 8, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6, ठीक है, कोऑर्डिनेट है तो माइनस, तो 36 और 64, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो सबसे फर्स्ट तो हमको फोर्स, जो फोर्स है उसको कैसे, फोर्स वो लिखना पड़ेगा हमको, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप। तो इसका मतलब देखो, ऑप्शन से हम भी, अभी कौन से ऑप्शन है यहीं से पता चल सकता है कि दोनों प्लस में आने चाहिए हमारे पास आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता और थर्ड हो नहीं सकता है, सेकंड और फोर्थ में से ही कोई एक आंसर होगा, ठीक। तो जो डायरेक्शन होगी इसकी फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारी, सपोज दैट अगर ये एंगल थीटा हो जाए, तो इस फोर्स का ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो, एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप, ठीक। अब नाउ क्वेश्चन अराइजिंग दैट एफ को हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एफ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अगर हम एफ फाइंड आउट कर लेंगे तो बात बन जाने वाली है। तो एफ के लिए हमको यहाँ सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, एफ इन द, इसकी जगह 9 × 10⁻⁹ Q1 10 × 10⁻⁻6, और Q2 5 × 10⁻⁻6, और आर हमको यहाँ किस में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसका स्क्वायर 10 × 10⁻² इंटू 10 × 10⁻², इस तरीके से हमको आर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये फोर्स फर्दर सॉल्व करने पर आएगा 9
अपॉन टू, 9/2 मीन्स 4.5, और पावर सॉल्व करेंगे, ये आएगा -12 और +4 -8 और 9 -8 इंटू 10, तो ये जो फोर्स आया, ये फोर्स कितना आ गया, 45 आ गया, 45 न्यूटन ये फोर्स आ गया। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो तो 45 आ गया, ठीक। अब हम फर्दर अब हम यहाँ से cos थीटा, ये सिमिलरली इसी ट्रायंगल से भी हम निकाल सकते हैं जो ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ से भी तुम cos थीटा को निकाल सकते हो। तो एफ कितना आया 45 इंटू, अगर इस ट्रायंगल से, ये जो ट्रायंगल आपको ऑब्जर्व हो रहा है, इस ट्रायंगल से आप cos थीटा फाइंड आउट करो। cos कितना होता है, बेस, बेस दैट इज, अगर ये 8 होगा तो ये भी कितना होगा, ये भी 8 ही होगा, बेस होगा 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी, ये भी 10 ही आएगी, और ये आएगा आई कैप, और प्लस 45 साइन, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी 6 अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो फर्दर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और ये आएगा हमारे पास जे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, 5 2 जा 10 और 5 9 जा, ये 7, ये आ रहा है 2 4 जा 8, तो 36 आ रहा है, ये आ रहा है 36 न्यूटन आई कैप, और ये आ रहा है 2, ये कैंसिल होगा, 5 2 जा 10 और 5 9 जा, ठीक है, और 2 3 जा 6 और 27 प्लस 27, 27 जे कैप, 27 न्यूटन, ये जे कैप आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 इज इट्स करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 124, 124, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय, ठीक है, ये कोई एक डायपोल है, -q और +q कह रहा है, और ये डिस्टेंस इसके बीच की 2a दिए गए हैं, तो बोल रहा है द पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल एट अ डिस्टेंस r, ये है इसका सेंटर r, इसके सेंटर से इसके एक्सिस, एक्सिस पर एक पॉइंट है, यहाँ पर हमको पोटेंशियल बताना है, तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए के पी अपॉन आर स्क्वायर होता है, बेटा आर क्यूब मत करना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बट पोटेंशियल इज इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा, डिस्टेंस के स्क्वायर, पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा, डिस्टेंस के स्क्वायर, तुमसे पोटेंशियल पूछ रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज इट्स करेक्ट आंसर। क्लियर। तो पूछ क्या रहा है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, जल्दीबाजी में 1/r³ नहीं लगाएंगे, हमको पोटेंशियल पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में हमको पोटेंशियल पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहा है, फील्ड पूछता तो 1/r³ होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 125, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थ्री चार्जेस ए 9 माइक्रोकुलम, 18 माइक्रोकुलम, सी -27 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड एट 0,0, ठीक हो गया, और ये ओरिजिन ये वाई एक्सिस में दिया है और फर्दर वाई एक्सिस में दिया है, ठीक हो गया। तो इसको हम पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, ये ओरिजिन हो गया, ये 0,0,0 ओरिजिन, ओरिजिन में हमारे पास एक पॉइंट है ए, और यहाँ पर 9 माइक्रो कूलम का चार्ज सिचुएटेड है, और दूसरा जो पॉइंट है एक्स भी जीरो है, जेड भी जीरो है, मतलब दैट मीन्स ये फर्दर कहाँ है, ये फर्दर फिर से वाई एक्सिस में दे रखा है बी, बी जो कि कितना है 0 to 0 है, और इसमें जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना रखा है, 18 माइक्रो कूलम रखा है, ठीक। नाउ
नेक्स्ट जो चार्ज रखा है इसमें -27 और वो भी वाई एक्सिस में ही रखा हुआ है। तो ये सपोज दैट ये चार्ज यहाँ कहीं रखा हुआ है, ये ठीक है। ये कौन सा है, सी। और इसमें जो चार्ज है ये इसके जो कोऑर्डिनेट हैं 0 4 0 वाई एक्सिस में रखे हुए हैं सबके सब। और ये जो इसकी चार्ज की वैल्यू है -27 माइक्रो कूलाम है। क्लियर। इतना क्वेश्चन पढ़ के ये अंडरस्टूड हमने क्या इसको इतना समझ लिया। अब क्वेश्चन आगे को बढ़ते हैं। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज ड्रॉन विथ इट्स सेंटर 0 ओरिजिन से तुमने 3 सेंटीमीटर का क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा, स्फीयर ड्रॉ करा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा उस स्फीयर से, इसका हमको आंसर देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। तो इस क्वेश्चन को देखो, हमने 3 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली 3 सेंटीमीटर का अगर हम कोई स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो 4 वाला जो चार्ज होगा वो तो क्या रहेगा, बाहर रहेगा इस स्फीयर के। यही कॉन्सेप्ट है बस। ठीक हो गया। ये अगर हम इस तरीके से स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं, स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर ये क्या है, ये गशियन सरफेस मान लो एक तरीके से। तो हमसे फ्लक्स पूछ रहा है। तो फ्लक्स से क्या होता है, हमारे पास जो फ्लक्स होता है क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये गॉस की थ्योरम है। जो टोटल फ्लक्स में वही चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे जो इस स्फीयर 3 सेंटीमीटर रेडियस के अंदर आ रहे होंगे। ठीक है। तो आर तो आएगा नहीं, आर तो आउट ऑफ, आर फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है। तो उसका हम चार्ज नहीं, तो टोटल चार्ज 18 + 9 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 अपने मन से नहीं रखनी है, इस क्वेश्चन में मेंशन है वही वैल्यू रखनी है। 9 × 10⁻⁻12 ये क्या आ जाएगा, हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। और ये 27/9 × 10 की पावर कितना आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3। और ये चार्ज माइक्रो कूलाम में है, इंटू 10⁻⁻6 भी करना पड़ेगा, तो यहाँ हमको -6 भी करना पड़ेगा। तो ये जो आएगा 5 आ जाएगा, ये 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर आ जाएगा। ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टेट से कैपेसिटेंस से है जनरली। और 200 पिको फेरेड, तो हमको ये दे रखा है 200 पिको फेरेड, और 1 पिको फेरेड में होते हैं 10⁻⁻12 फेरेड। इस चार्ज क्यू हमको दे रखा है 10 माइक्रो कूलाम, इसको बदल लो 10 × 10⁻⁻6 कूलाम। द एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी स्टोर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ½ CV² होता है। ठीक होता है। दूसरा होता है Q²/2C होता है। और कितना होता है, QV/2 होता है। तो दीज आर द फॉर्मूलेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। ठीक है। तो हमको इसमें से ये सेकंड हम इसको यूज़ करते हैं, U = Q²/2C। Q 10 × 10⁻⁻6 और 10 × 10⁻⁻6 अपॉन 2 × C, 2 × C, C is the 200 × 10⁻12। ये कैंसिल, ठीक हो गया। और 2 5 जा 10 और 5 4 जा 20, 1/4 मीन्स, और -12 और +12 कैंसिल हो गया तो 1/4। U = कितना आ गया, 1/4 मीन्स 0.25 जूल। 0.25 जूल इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर हम KVS या NVS या जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, सॉरी, इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है, 0.25। तो यहाँ से हम यही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम चीज़ें हैं
जो KVS NVS या लेक्चरर एग्ज़ाम, इनमें जो 80% या 90% जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 11th 12th से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक। तो इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक हो गया। तो इसकी हेल्प, इसकी ड्यू टू विच क्या होगा कि जो सिलेक्शन, जो सक्सेस रेट है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली यू गॉट अ सिलेक्शन फॉर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम, ठीक। तो फर्दर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।